हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम अर्थमेटिक की फॉर्मूलेज करेंगे और उनके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस हैं। बट उससे पहले मैं आपको बात बताना चाहूँ कि हमारी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जुपिटर क्लासेस, जिसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। जिन भी एस्पिरेंट्स ने अभी तक अगर डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो वहाँ पे हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, प्लस आपके जितने भी टेस्ट होते हैं वो भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपके कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, ठीक है, जो आपके एक बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक आपके फाउंडेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, ठीक है। तो जैसे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फार्मूला है आपके पास n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। और जितने भी आपके पास पहले नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर 50 तक का सम आप फाइंड करो, या 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 1000 तक, उन सारे नंबर्स का अगर सम आप फाइंड करो तो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हो। n आपके पास क्या होगा गाइज? n आपके पास लास्ट वाला नेचुरल नंबर होगा। जैसे 1 से लेकर 50 तक आपने सम फाइंड करना है, तो आप जो है लास्ट वाला नंबर, जैसे आपके पास 50 है तो 50 आपके पास क्या होगा? n होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो 50 इंटू 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 ज़ा 2, 25 2 ज़ा 50, और 25 को मल्टीप्लाई करना आपने किसके साथ? 50 प्लस 1 के साथ, यानी कि दैट इज़ 51। तो जो भी आपके पास यहाँ पे नंबर आएगा वो आपके पास फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम होगा, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम होगा। इसी तरह से सेकंड फार्मूला का जो आपके पास इवन नेचुरल नंबर है ना, जैसे पहले इवन नेचुरल नंबर आपके पास आ जाएंगे, जैसे 2 4 6 अप टू सो ऑन अगर लेने हो, जैसे 54 तक, तो आप इजली n यहाँ पे 54 लोगे और इस वाले फार्मूले से आप उसको के n इवन नेचुरल नंबर के सम को फाइंड कर सकते हो। इसी तरह से ऑड नंबर में आपने क्या करना है? n का स्क्वायर कर लेना है। जैसे ऑड नंबर आपके पास 1 3 7 अप टू सो ऑन 99, ठीक है। तो n आपके पास क्या होगा? 99। तो 99 का स्क्वायर आप करोगे तो आपके पास क्या जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर आ जाएगा, या 99 और ऑड नंबर जो 99 तक आपके पास ऑड नंबर से उनका सम ऑफ ऐसे फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस, आपके पास सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जैसे स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन, अगर 20 के स्क्वायर तक आपने फाइंड करना है तो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे n आपका क्या बन जाएगा? 20। तो स्क्वायर के सम, यानी कि जो नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम भी आप फाइंड कर सकते हो। तो ये वाला फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, तो n की वैल्यू आपने 20 पुट कर देनी है, आपके पास सम जो है आ जाएगा। नेक्स्ट गाइस, सम ऑफ द क्यूब। इसी तरह से क्यूब, इनके 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, या अप टू सो ऑन, अगर 10 के क्यूब तक आपने फाइंड करना है तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है गाइस, ये आप खुद ट्राई कर लेना। और यहाँ पे n की वैल्यू जो आपके पास होगी वो क्या होगी? 10। तो आप इस फार्मूले में इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हो n को, और आपके पास जो भी आंसर आएगा वही सम होगा फर्स्ट क्यूब फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए, ये वाला फार्मूला और इस वाले फार्मूले में बिल्कुल सिमिलरिटीज़ हैं, बस क्यूब वाले में क्या किया है कि पावर्स में स्क्वायर रखा गया है। यहाँ पे पावर्स नहीं है, बस यहाँ पे जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं उसका स्क्वायर कर दिया गया है, और आपके पास सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर फाइंड हो गया है। तो बस यही फार्मूला आपने याद रखना है, क्यूब के लिए बस इसका होल स्क्वायर कर देना है। तो बहुत ईजी गाइस, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेसिक न्यूमरेसी में ऐसे फार्मूलेज पूछे जाते हैं, इनके बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको प्रिपेयर होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं गाइस, कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसी पे आपके पास एक क्वेश्चन है, बोलता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है, 25 नेचुरल नंबर। तो आपके पास फार्मूला क्या था? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 25 है आपके पास, इंटू 25 प्लस 1/2। n आपके पास यहाँ पे 25 आ जाता है, क्योंकि पहले 25 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है। तो आप देखिए यहाँ पे आप कर सकते हो 25 इंटू 26/2, 2 1 ज़ा 2, 13 2 ज़र आपके पास कितना जाता है? 26। तो 25 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 13 के साथ, जो भी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। 3 ऑप्शन में ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं गाइज,
फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर। अब देखिए स्क्वायर के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था गाइज। तो स्क्वायर के लिए आपके पास फार्मूला क्या था, 2 इंटू एन प्लस 1 n प्लस 1 ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो n की वैल्यू आपने यहाँ पे 35 पुट कर लेनी है और जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। बोलता फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर यानी कि क्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला सिंपल वही था, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है और n की वैल्यू यहाँ पे आपने 15 सब्सटीट्यूट करनी है। ठीक है, और जो भी आपके पास आंसर आएगा इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है गाइज, ये आप खुद ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 37 ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर के लिए मैंने आपको बताया है कि सिंपल 37 अगर नेचुरल नंबर आपने फाइंड करने हैं तो 37 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 37 ऑड नंबर्स हैं तो उनका स्क्वायर कर दो, आपके पास जो भी आंसर आ जाएगा उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यूनिट डिजिट के थ्रू अगर आप जाओगे, देखो 7 इंटू 7 करोगे तो 49 हो जाता है, यानी कि यूनिट डिजिट में 9 देखना है। यहाँ पे 5 8 5 इनको आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो इसका आंसर जो रहने वाला होगा वो 1369 रह सकता है। ठीक है, क्योंकि 7 का स्क्वायर जो होगा लास्ट पे एंड यूनिट डिजिट का वो 49 होगा और 9 यूनिट डिजिट इसका होगा, तो यही आंसर इसका आने वाला है यूनिट डिजिट के थ्रू अगर आप जानना चाहो तो। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 84 इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स के लिए आपने देखना है 84 इवन नंबर्स हैं, तो 84 इवन नंबर्स के लिए आप क्या देखोगे, n इंटू एन प्लस 1। तो 84 आपके पास n है, 84 प्लस 1 कर दोगे तो 84 मल्टीप्लाइड बाई 85। तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट अगर देखोगे 5 और 4 है, 5 और 4 का यूनिट डिजिट आपके पास क्या आएगा 20, यानी कि यूनिट डिजिट आपके पास 0 होना चाहिए। देखो ये तो एलिमिनेट हो जाता है, तो 3 ऑप्शन यहाँ पे बचते हैं। तो यहाँ पे आपका एलिमिनेशन मेथड वर्क नहीं करेगा, आपको इसको कम्प्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा और जो भी आपके पास रिजल्टेंट आंसर आएगा वो इनमें से आप क्रॉस चेक करके उसे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज़। अब देखिए 8 के मल्टीपल्स देखने आपने पहले 15 8 के मल्टीपल्स है, तो वो हम देखते हैं गाइज। अब देखो पहला जो है 8 के हम 15 मल्टीपल्स तक देखेंगे, 1 2 3 अप टू सो ऑन 15 तक हम देखते हैं। तो आपके पास क्या जाएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, 24 आएगा, अप टू सो ऑन 15 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट आपके पास क्या जाएगा 120। यानी कि आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है जिसका कॉमन डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है 8। ठीक है, तो ये एक AP फॉर्म कर रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हमने देखिए इनका सम फाइंड करना है, तो सम देखो कि इसके लिए एक फार्मूला है। तो फार्मूला आपके पास क्या है, n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, जो हमने पहले देखा अर्थमेटिक फार्मूलाज में। तो a आपके पास आ जाती है फर्स्ट टर्म, l आपके पास आ जाती है लास्ट टर्म, और n आपके पास आ जाते हैं कि कितने मल्टीपल्स, यानी कि जैसे यहाँ पे 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 फाइंड करने हैं तो n आपका 15 आ जाता है। तो अगर हम इसको करके देख लें 15/2 इंटू a, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 8 प्लस लास्ट टर्म आपके पास क्या है 120। अब देखो ये आपके पास कितना जाता है 15/2 इंटू 120 प्लस 8 आपके पास कितना हो जाता है, ये जाता है आपके पास 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 128। ठीक है, अब देखो 128 को 2 के साथ अगर आप कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना आ जाता है 64। तो अब आप 15 को मल्टीप्लाई कर सकते हो 64 के साथ, तो आपके पास जो है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आंसर आ जाता है। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाता है 960 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 फाइंड कर सकते हो। एक दूसरा मेथड भी है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए फार्मूला गाइज आपके पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो d यहाँ पे आपका क्या है कॉमन डिफरेंस है, n आपके पास क्या है टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स है, और a आपके पास क्या है फर्स्ट टर्म है। अब देखिए n आपके पास कितने 15 मल्टीपल्स हैं, तो 15/2 इंटू 2a, ये आपके पास क्या है 8 यानी कि फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 यानी कि 15 - 1
इंटू कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 8 है। तो इसको आगे आप सिंप्लीफाई अगर करोगे तो ये भी आपके पास सेम आंसर आने वाला है। 8 टू ज़र 16 प्लस 14, 15 माइनस 1 आपका 14 आ जाता है मल्टीप्लाइड बाई 8। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15/2 इंटू, तो ये आपके पास कितना जाता है 128 आ जाता है। ठीक, तो सेम 2 1 ज़र 2, 64 2 ज़र आपके पास कितना जाता है 128, और वही 15 को 64 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर 960 आ जाता है। तो ये दो फार्मूलेज हैं। तो पहला वाला फार्मूला जो था वो सिंपलेस्ट था, जब आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो किसी भी एपी में तो आप उस फार्मूले से उन सारे टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, बोलता फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ। देखो सिंपल क्वेश्चन है, हमने इस प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, यानी कि इनके यूनिट डिजिट लेंगे। ठीक है, हर एक का टर्म का। तो हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। 8 9 ज़र 72 होता है, 6 2 ज़र 12 होता है। इसका भी यूनिट डिजिट लेते हैं, इसका भी यूनिट डिजिट लेते हैं, 2 2 ज़र 4। यानी कि 4 आपके पास जो है वो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं गाइज, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन। अब देखो यहाँ पे पावर्स गिवन है, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या है 3 की पावर 65 है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 6 की पावर 59 है, मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर यहाँ पे आपका 71 है। अब देखिए 3 की पावर 65 है, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 को इन टर्म्स ऑफ 4 देखेंगे। ठीक है, तो 16 हम कर सकते हैं ना, 16 4 ज़रा आपके पास कितना हो जाता है 64, मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 करना पड़ेगा फिर, क्योंकि 64 प्लस 1 आपका 65 हो जाता है। पहले हम इसका यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। तो देखो गाइज, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट आपके पास क्या आ जाता है। देखो 3 की पावर जब 4 होती है तो हमने यूनिट डिजिट के केस में पढ़ा है कि उस वक्त आपका जो यूनिट डिजिट आने वाला होता है वो आपके पास क्या आता है, तो आपके पास आता है गाइज 1। ठीक है, तो 3 की पावर अगर 4 होगी तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1। अब देखो 4 के मल्टीपल में जो भी कोई टर्म होगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू हम 3 करेंगे, दैट इज़ 3। ठीक है, यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट आपके पास क्या आने वाला है 3 आने वाला है। ठीक है, हम नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यह हमने कर लिया यहाँ पे, यानी कि इसका यूनिट डिजिट आपके पास आ रहा है 3। अब हम देखते हैं 6 की पावर 5 और 9। ठीक है, अब इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे, 6 की पावर 4 कर लेंगे। तो 14 4 ज़र हम करेंगे तो 14 4 ज़र आपके पास कितना हो जाता है 56 इंटू 6 की पावर 3 करना पड़ेगा। तो 14 4 ज़र आपके पास आ जाता है 56, 56 और 3 आपके पास कितना जाता है 59। अब देखो हमें ये पता है कि 6 की कोई भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहने वाला होता है 6 ही रहने वाला होता है। जैसे हमारे पास 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इनका यूनिट डिजिट हमेशा आपके पास 6 ही रहने वाला होता है। तो इसका यूनिट डिजिट आपके पास 6 आ जाएगा इनटू, अब देखो यहाँ पे आपके पास 6 की पावर 3 है तो इसका भी यूनिट डिजिट आपके पास 6 ही आ जाएगा। तो 6 का कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा आपको 6 ही दिखने को मिलेगा। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो कि 6 की पावर अगर 59 आपके पास है तो उसका यूनिट डिजिट आपके पास क्या आने वाला होगा 6 आने वाला होगा। ठीक है, इसी तरह से हम 7 की पावर 71 अगर देखें, 7 की पावर 71 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो 71 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, आपके पास रिमाइंडर क्या रहता है। तो हाँ हम करेंगे यहाँ पे 17 से। ठीक है, 17 4 ज़रा आपके पास कितना हो जाता है 68, और 68 और 3 हमें अलग से करना पड़ेगा। 68 और 3 आपके पास कितना हो जाता है 71। अब देखिए 7 की पावर जब 4 होती है तो आपके पास यूनिट डिजिट क्या आता है 1। ठीक है, और 4 के मल्टीपल में कोई भी अगर होगा नंबर उसका भी यूनिट डिजिट आपके पास हमेशा 1 ही रहना। जैसे 4 का यहाँ पे मल्टीपल 17 है तो 7 की पावर 4 के मल्टीपल्स में जो भी आएगी उसका यूनिट डिजिट आपके पास हमेशा क्या रहने वाला होगा 1 रहने वाला होगा। आप देख भी सकते हो गाइस, 7 की पावर अगर आप 4 टाइम्स करोगे तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा आपके पास क्या आ जाएगा 1 ही आ जाता है। ठीक है, जैसे ये 49 ये 49 तो इसका यूनिट डिजिट करके आएगा 81, तो 81 में यूनिट डिजिट आपके पास क्या आता है 1 आता है। ठीक है,
तो इसीलिए मैंने कहा कि जब 7 की पावर 4 हो, उसके मल्टीपल्स में कोई भी नंबर हो तो उसके यूनिट डिजिट जो आपके पास आएगा वो हमेशा 1 ही आता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू, अब देखिए 7 की पावर 3 टाइम है, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 ज़रा आपके पास होता है 49, 49 इंटू 7 करेंगे तो देखिए इसका यूनिट डिजिट और इसका, ये तो ऑलरेडी यूनिट डिजिट पे है, तो 9 7 ज़रा होता है 63, तो इसका यूनिट डिजिट आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 1 ज़रा आपके पास कितना होता है, 3। ठीक है, अब देखिए इसका यूनिट डिजिट, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 3, इसका 6 और इसका आपका आ रहा है 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 3 6 ज़र होता है आपके पास 18, ठीक है, और 18 3 ज़र आपके पास होता है 54। तो 54 आपके पास अगर हो रहा है, ठीक है, तो इसका 54 का यूनिट डिजिट आपके पास 4 आ रहा है, तो 4 आपको ऑप्शन बी में दिखने को मिल रहा है। तो इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। द सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज़ 284, व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखिए आपके पास 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का सम दिया है 284, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इनके इवन नंबर्स हैं, तो देखो पहले आपके पास जो नंबर होगा हम उसको मान लेते हैं, वो आपके पास क्या होगा, x+2, ठीक है। सेकंड आपके पास होगा x+4, थर्ड आपके पास होगा x+6 एंड फोर्थ आपके पास क्या होगा, x+8। इन सब का सम आपके पास जो है वो कितना है, वो है आपके पास 284, ठीक है। अब देखिए 284 है तो हम इसको सम जो है 284 के बराबर करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4x हैं तो 4x हम करेंगे प्लस 2 4 6 6 और 6 आपके पास हो जाता है 12, 12 और 8 आपके पास कितना हो जाता है 20 इज इक्वल टू 284। अब 4x इज इक्वल टू 20 जब इज इक्वल टू की साइड चला जाएगा तो वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। और 4x अगर आप फाइंड करोगे तो 224 में से 20 अगर आप 284 में से -20 करोगे तो आपके पास कितना जाता है 264। और x अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे 264 को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो आपका जो आंसर आ रहा होगा वो आपके पास क्या आता है 66 है, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 66 आ रही है। तो x अगर आपके पास 66 आ रहा है, देखो x आपके पास 66 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर आपको बोला तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या था x+2 था। तो x+2 यानी कि x की वैल्यू निकली आपके पास 66, तो 66 + 2 आपके पास कितना हो जाता है 68 है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस वो आपका क्या रहेगा सी, ठीक है, यानी कि 68 है। तो अब हम कंसेप्ट के मेथड से इसको देखते हैं। तो देखिए आपके पास कोई भी दो नंबर होते हैं, सपोज करते हैं a और b, और इन a और b नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। वो कैसे, a = b³ + r, ठीक है। 10th में ये मेथड है। तो यानी कि कोई भी दो नंबर है उनको हम इनसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। a और b आपके पास वो कोई दो नंबर हैं, q आपका कोशेंट है और r आपका क्या जाता है रिमाइंडर है। अब इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास नंबर है, ठीक है, कोई एक नंबर उसको 56 से डिवाइड किया गया है, ठीक है, यानी कि इस तरह से नंबर है, यानी कि एक नंबर है 56 से डिवाइड किया गया है, बट हमें उस नंबर के बारे में पता नहीं था, हम मान लेते वो नंबर x है और उस नंबर को दूसरे नंबर के बारे में हमें पता है 56। अब देखो इस नंबर को हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो आपके पास क्या रिमाइंडर बचता है। अब इसको हम थोड़ा एक्सप्रेस कर लेते हैं, देखो थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। अब देखिए आपके पास कोई x नंबर है, उसको मैं लिख सकता हूँ 56, ठीक है, इंटू q + r। रिमाइंडर आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। रिमाइंडर आपके पास कितना है 29 है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर जो है वो गिवन है 29 है, ठीक है, यहाँ पे। अब देखिए 29 आपके पास आ गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x = क्वेश्चन में ये कहा गया है, यानी कि जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो देखो 56 को मैं 8 में अगर ब्रेक करूं तो मैं लिख सकता हूं 8 × 7, 56 हो जाता है, इंटू q प्लस, अब यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ 8 × 3 + 5,
8 इंटू 3 आपका हो जाता है 24, 24 प्लस 5 आपका हो जाता है 29। मैं इसलिए इसको 8 में ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन में कहा गया कि अगर इसी नंबर को अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो बताओ उस वक्त रिमाइंडर आपका क्या आ जाता है। हम चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, देखिए 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, 8 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचता है 7q प्लस, और यहाँ पे आपका क्या बचता है 3 और प्लस 5 आपका बाद में बच जाता है। अब देखिए ये जो पूरा नंबर है, ठीक है, यहाँ पे जो पूरा नंबर होता है ये पूरा नंबर इस x से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर ये पूरा नंबर इस x से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचता है 5, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रिमाइंडर जो है वो आपका 5 बच जाता है, ठीक है। किस तरीके से कैसे हो सकता है आपके पास, देखिए, यानी कि इस नंबर को अगर मैं यहाँ पे ले लूँ x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख सकता हूँ 8 इंटू 7q प्लस 3 इज़ इक्वल टू 5, यानी कि x नंबर को जब मैंने इस नंबर से डिवाइड किया, देखो 8 से अगर डिवाइड करूँगा या 8 के मल्टीपल में कोई भी नंबर हो, आपके पास रिमाइंडर जो है वो हमेशा क्या आने वाला होगा 5 ही आने वाला होगा। तो ये था आपका कंसेप्चुअल मेथड जिससे आप क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हो। पर देखो शॉर्टेस्ट मेथड आपके पास क्या है, आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो 29 को 8 से डिवाइड करो, आपके पास रिमाइंडर 5 आ जाता है। तो गाइस ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जिनको हमने आज सॉल्व किया। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइज, हैव अ नाइस डे अहेड।